देश के अंदर शेख हसीना को शरण मोदी जी दे रहे हैं और वहां के हिंदुओं के हक की बात हिंदुस्तान में कर रहे हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है और किस दोहरे मानक की बात कर रहे हैं ये लोग। आज डर जाएं और दहश जाएं। ये देश 1947 से पहले की राजनीति में है क्या? भाजपा के लोगों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने सोचा कि किस तरीके से दंगा भड़काया जाए और देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी को आपस में बांटा जाए। और की जनता समझदार है, ईमानदार है और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी देश की एकता और अखंडता के जोत है और वो हमेशा जलती रहेगी। ठीक है, कुछ नफरती चिंटू आएंगे और जाएंगे, लेकिन मेरा नाम सईदुर रहमान अंसारी है। मैं कांग्रेस पार्टी की छात्र संगठन का प्रदेश का महासचिव हूँ। संबल को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं काफी सरगर्मी पकड़ी हुई है, पर क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि राहुल गांधी को भी रोका गया, अखिलेश यादव को भी रोका जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी का जो नैतिक अधिकार है एलओपी होने की हैसियत से, उनके नैतिक अधिकारों का हनन हो रहा है उत्तर प्रदेश के प्रशासन द्वारा और पुलिस के द्वारा। पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है और राहुल गांधी एक एलओपी है और एलओपी को जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के आह्वान पे कल कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया था और एक सकारात्मक सोच के साथ कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी को लेके चलने में और सर्व समाज के उन्नति और उत्थान में विश्वास रखती है। जो संभल में हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं और देश के अंदर अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, अगर किसी के साथ अत्याचार होता है तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। सरकार का फेल्योर समझते हैं, प्रशासन का फेल्योर समझते हैं। जिस तरीके से आज संभल में हुआ वो निंदनीय है और देश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ और खास तौर से देश के संभल में जो अल्पसंख्यकों के साथ हुआ वो निहायत ही गलत हुआ और पुलिस उत्पीड़न है। वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी चरम सीमा पे है और पुलिस प्रशासन के ही सह पे ये पूरा मामला और प्रकरण चल रहा है। देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में, अगर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होता है तो कांग्रेस पार्टी उसका खंडन करती है, उसका विरोध दर्ज करती है। आप बगल के देश में बांग्लादेश ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान ले लीजिए, चाहे नेपाल ले लीजिए, अगर कहीं भी अल्पसंख्यकों का या इस देश के अंदर मणिपुर जैसे क्षेत्र में बहुसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा मजलूमों के साथ और अत्याचारियों के साथ खड़ी है। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर नहीं दिख रहा है पिछले 1-1.5 सालों से और बांग्लादेश दिख गया, बांग्लादेश के हिंदूज दिख गए। अच्छी बात है, दिखने भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से बांग्लादेश के साथ स्टैंड क्लियर था कि अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, अगर उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो गलत है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी देश के हिंदुओं को बांग्लादेश के नाम पे एकत्रित करने की बात कर रहे हैं और कर भी रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए से। क्या अडानी का बिजनेस वहां से बंद कराएंगे? मोदी जी ने जो अडानी को वहां प्रोजेक्ट दिया उसको बंद कराएंगे? और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात अपनी जगह है। देश के अंदर शेख हसीना को शरण मोदी जी दे रहे हैं और वहां के हिंदुओं के हक की बात हिंदुस्तान में कर रहे हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है और किस दोहरे मानक की बात कर रहे हैं ये लोग। आखिरी सीधी राजनीति है नफरत को बढ़ावा देने की और नफरत को बढ़ाने की राजनीति मुसलसल चल रही है और जो बटोगे कटोगे इन तरीके के जो नारे चल रहे हैं ये इसीलिए कि फूट डालो और राज करो। इसी पैटर्न पे इस देश की और भाजपा की राजनीति है, वरना देश के अंदर मणिपुर के अंदर भी हिंसा चल रही है और अभी भी हो रही है। वहां के विधायक, भाजपा के विधायक भी कह रहे हैं कि अगर मणिपुर को सुरक्षित करना है तो मुख्यमंत्री को हटाना पड़ेगा। अगर इस तरीके का कदम नहीं उठाया गया तो आगे मणिपुर के लिए बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। लेकिन उस पर प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अगर कुछ हो रहा है उनके खिलाफ तो हम उसकी निंदा करते हैं। हम कहते हैं कि बांग्लादेश गलत कर रहा है, लेकिन देश में हिंदुओं को इकट्ठा करके क्या बताना और जताना चाह रहे हैं? जबकि अडानी को बिजनेस आप दे रहे हैं, वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को आप शरण यहां दे रहे हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है और किस दोहरे मापदंड की राजनीति आप कर रहे हैं? प्रशासन के लोग डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार का ये फेल्यूर है
वो जानते हैं कि अगर आम जनमानस और देश के जो एलओपी हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी, जिनका वो नैतिक और मौलिक अधिकार है कि देश के अंदर अगर कुछ इस तरीके का हो रहा है, किसी के सुख दुख में कोई जाना चाहे तो संवैधानिक अधिकार है उनको जाने के लिए, लेकिन देश के एलओपी की हैसियत से और इतने बड़े संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश प्रशासन और खास तौर से पुलिसिया उत्पीड़न जिस तरीके से बार बार उनको रोका जा रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए लीपापोती की जा रही है। सबसे बड़ा मसला यह है कि पहली बार सर्वे हो गया, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। हिंदू मुसलमान वहां की जो गंगा जमुनी तहजीब थी और जो वहां का सेकुलर ताना बाना था, उस हिसाब से सब ठीक चल रहा था। लेकिन भाजपा के लोगों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने सोचा कि किस तरीके से दंगा भड़काया जाए और देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी को आपस में बांटा जाए और सुयोजित तरीके से एक टीम का गठन करके वहां लेके जाते हैं और जेएसआर के नारे लगाते हैं और दूसरा मतलब धार्मिक नारे लगा के उन्माद पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि किसी के मजहबी जो ढांचे को और मजहबी भावनाओं को जब आप ठेस पहुंचाएंगे तो अगला भी आदमी कब तक चुप और बर्दाश्त करेगा। बस वही हुआ है, उसमें बहुत कोई मामला नहीं है और इन सब को सह देने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है और पुलिस ही द्वारा सारे घटना को अंजाम दिया गया, चाहे उसमें 5 लड़कों को गोली से मारा गया हो या उनकी हत्याएं हुई हो या बुलडोजर के जरिए उनके घरों को रौंदने किए हो। बुलडोजर तो एक गैजेट है, काम तो पुलिस प्रशासन के लोग कर रहे हैं ना, अपने अपने नाकामी को छुपाने के लिए, ताकि लोग डर जाएं और दहश जाएं। ये देश 1947 से पहले की राजनीति में है क्या कि डरा के राजनीति कर रहे हैं और जिसको डरा दिया वो आगे बोलेगा क्या? गरीब है, बेचारा है, जिसके पास एक कुछ खाने कमाने का जरिया नहीं है, अगर जिसके पास 1-2 बेटे जवान है, अगर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद दिए जाएं या उनकी हत्याएं हो जाएं या उनका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाए तो वो क्या करेंगे? बशीर बद्र का एक शेर है ना, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, प्रशासन के लोग हैं, वो इसी राह पे हैं और इसी डगर पे हैं। मैसेज सीधा सीधा है कि देश के सोशल फैब्रिक को बिल्कुल डिस्टर्ब किया जा रहा है। आपसी समझौते और आपसी भाईचारे को और गंगा जमुनी तहजीब को पूरी तरीके से बर्बाद करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो पिछले आजादी से पहले से कर रही थी। आज वो कहीं ना कहीं सफल दिखने उनके हिसाब से दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस देश की जनता समझदार है, ईमानदार है और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी इस देश की एकता और अखंडता के जोत है और वो हमेशा जलती रहेगी। ठीक है, कुछ नफरती चिंटू आएंगे और जाएंगे, लेकिन इस देश का जो सोशल फैब्रिक है वो बना रहेगा, बरकरार रहेगा, क्योंकि देश के अंदर सेकुलर लोग हैं और जो इस भाईचारे को जिंदा रखना जानते हैं। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि देश के अंदर जो फिरकावारियत को या धार्मिक संप्रदाय के नाम पे जो दंगा हो रहा है या जो झड़प हो रही है, जो वाद विवाद हो रहा है, उससे दूर रहें, सुरक्षित रहें। भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन में और गंदी राजनीति के चक्कर में अपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें।